हाँ जी, हम लोग टिब्बा सुल्तानपुर से लाहौर की तरफ निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। अभी इस वक्त हम ओकाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। मेरे साथ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। कैसर भाई हैं, महमूद भाई हैं और रिजवान भाई ड्राइविंग सीट पर हैं। सामने आपको छोटे शीशे में नज़र आ रहे होंगे नदीम भाई हैं। तो सब भाइयों के साथ और कज़न्स हैं। हम लोग जा रहे हैं जी लाहौर एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट है बेल्जियम के लिए। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टिब्बा सुल्तानपुर से कोई भी इंसान बेल्जियम जा सकता है। और ये एक खूबसूरत मंज़र। फाइनली हम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और ये एयरपोर्ट का व्यू आप लोग देख सकते हैं। ये अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और अभी यहां से टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट में इंटर करेंगे। सामने आपको इंटरनेशनल डिपार्चर भी नज़र आ रहा है। वहां से इंटर करके फिर इंशाल्लाह हम एरोप्लेन में जाके मिलेंगे। तमाम फैमिली मेम्बर्स का शुक्रिया जो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हसनैन भाई का, कि जो ना सिर्फ मुझसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आए बल्कि यूरोज़ नहीं मिल रहे थे और बड़ी परेशानी बनी हुई थी उस वक्त, तो इन्होंने आके यूरोज़ का मसला भी हल करके दिया जी। तमाम चेकिंग वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं इस वक्त फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि फ़्लाइट भी जल्द ही आने वाली होगी। और बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, लेकिन होपफुली सब कुछ अच्छा हो गया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ जहाँ पर मेरे सामने अभी मुख्तलिफ जैसे एमिरेट्स का जहाज़ इस वक्त खड़ा हुआ है सामने, इसी तरह कतर एयरवेज़ का खड़ा हुआ है जहाज़ साइड पे। तो ये गेट्स हैं जहाँ पर जहाज़ यानी एरोप्लेन्स आके रुकते हैं। तो मैं व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सामने शीशे के बाहर वाली साइड पे जो है वो एमिरेट्स का जहाज़ खड़ा हुआ है। और ये एयरपोर्ट का इंटरनल व्यू है, जहाँ पर पैसेंजर्स जो हैं वो वेट करते हैं फ़्लाइट्स का कि किस गेट पे कौन सा जहाज़ आके खड़ा होगा। फिर जिस गेट पर जो भी एरोप्लेन आके खड़ा होता है उस हवाले से गाइडेंस ये अनाउंस होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे कि जी लाहौर से इस्तांबुल जाने वाले फ़लाँ गेट पे आ जाएं। तो उस गेट पे फिर मुझे जाना है और मुझे जाके एरोप्लेन में बैठना है। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली व्यू कर सकें। ये देखें, ये थोड़ा सा एमिरेट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, EM का साइन। ये बेसिकली एमिरेट्स का एरोप्लेन है जो कि मैंने भी बताया कि खड़ा हुआ है सामने। इसी तरह सामने से जहाज़ मूव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि पीछे शॉप्स हैं तो जो सामने शीशा लगा हुआ है उसमें शॉप्स के इमेजेस आ रहे हैं। हमें मुश्किल हो रहा है ट्रांसपेरेंसी देखना शीशे से कि हम देख सकें कि सामने क्या चीज़ है। चलें आगे जाके भी देखते हैं क्या क्या होता है जी। जहाज़ की तरफ जाते हुए ये सामने टर्किश एयरलाइन का जहाज़ है और हम इसकी तरफ जा रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हम इस वक्त जहाज़ में हैं और ये बाहर का व्यू है। फ़िलहाल अभी तो रात हो रही है। ये आपको एरोप्लेन नज़र आ रहा है, टर्किश एयरलाइन का एरोप्लेन है ये, और इसमें 26 नंबर विंडो सीट है मेरी और हम रवाना हो जाएंगे आगे। यहाँ बैठे बैठे सुबह हो गई। देखें सुबह होने का मंजर नज़र आ रहा है। सुबह होने वाली है और सुबह हो रही है और अब सूरज निकल आएगा और हम ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर छोड़ रहे हैं।
ऊपर की स्मोक देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा स्मोक है इस वक्त एयर में। बादलों से ऊपर निकल आए हैं और अब हमें इंशाल्लाह सूरज भी निकलता हुआ नज़र आएगा। वो देखें जी, सूरज निकल आया माशाल्लाह। बादलों से भी ऊपर आ गए हैं और मेरा ख्याल है कि ये वही सीन है जिसके लिए जाकिर खान ने लड़की को ये अगर रिफ्यूज़ कर दिया था कि बादल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई पहाड़ी सिलसिला है, उसके ऊपर से गुजर रहे हैं हम। फिर से हम आसमान की बुलंदियों को छूते हुए, और नीचे पता नहीं ये बादल है कि बर्फ़ है पहाड़ों पर। बहरहाल व्यू बहुत प्यारा है। बात जो है वो बादलों से बहुत आगे निकल गई है। ये देखें जी, बादल नीचे हैं और हम ऊपर हैं अल्लाह के फजल व करम से। Fasten your seatbelt. Put your seat back upright. Close your. तकरीबन 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद अब हम इस्तांबुल यानी तुर्की में उतरने लगे। एरोप्लेन जो है वो लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है। अब हम पूरी तरह लैंडिंग के लिए तैयार हैं और बस हम लैंड करेंगे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे।
फजल व करम से हम तुर्की में अब लैंड करेंगे, इस्तांबुल में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम तुर्की पहुंच गए हैं और इसके बाद फिर आगे का सफ़र आपको पता ही है। चले लैंडिंग हो गई है ज़मीन पे। और अब ये रनवे पे है एरोप्लेन। और ये हमारी फ़्लाइट TK715 जो है वो अब रुकने वाली है अपने स्टॉप पर। हम यहाँ से उतरेंगे और फिर इसके बाद TK1943 पे जाएंगे ताकि हम ब्रसल्स बेल्जियम के लिए अगली फ़्लाइट पकड़ सकें। इस वक्त मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हूँ। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का थोड़ा सा व्यू है और मैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ जा रहा हूँ जो कि इस्तांबुल से ब्रसल्स के लिए रवाना होने वाली है तकरीबन आई थिंक सो 15-20 मिनट में। ये हुआ है कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ना दूसरी वो मिस हो चुकी है। तो अब मैं पहुंचा हूँ उनसे, मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने गेट ढूंढा कि कौन सा गेट था। उस गेट पे मैं पहुंचा हूँ तो वो कह रहे हैं कि फ़्लाइट तो निकल गई है। अब मैं टर्किश एयरलाइन के ऑफ़िस जा रहा हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि अब क्या सीन होगा। बस टेंशन थोड़ी सी इस बात की है कि सामान का पता नहीं क्या, कहीं सामान जो है वो उस फ़्लाइट के साथ ना चला गया हो। खुद तो मैं चला जाऊँगा बाद में भी, लेकिन अगर सामान चला गया हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन खैर हर मुश्किल के साथ आसानी है, देखते हैं क्या होता है। रुको जरा, सब्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। मैं गया टर्किश एयरलाइन के जो ऑफ़िस है यहाँ पर उनके पास, तो उन्होंने एक नया टिकट जनरेट कर दिया। तो मैंने जब से लगेज की बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि लगेज जो है आपका उस फ़्लाइट के साथ नहीं गया होगा क्योंकि आप नहीं गए, इसलिए उन्होंने लगेज भी कहा है कि इसी फ़्लाइट के साथ जाएगा जिसका उन्होंने अब मुझे टिकट दिया है। तो मसला हल हो गया। जैसे मैं कह रहा था कि हर मुश्किल का हल होता है, मुश्किलें हल हो जाती हैं। इंसान को बस अपने असाब पर कंट्रोल रखना चाहिए। और ज़ाहिर है इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन इंसान को चाहिए कि इंसान हौसले से काम ले और ज़ाहिर है मसले हल हो ही जाते हैं फाइनली। ज़रा एयरपोर्ट का एक छोटा सा व्यू। ये हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, टर्किश एयरपोर्ट है ये। और यहाँ पर हम बैक साइड पर मौजूद हैं इसकी, जहाँ से जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करते हैं। वैसे ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बल्कि छोटी छोटी एयरपोर्ट ही ऐसी हैं यहाँ। आई मीन टू से कि यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे उन्होंने ना मतलब एयरपोर्ट्स बनाए हुए हैं। चेकिंग भी है, हर किसी की अपनी, हर किसी के अपने एरोप्लेन्स हैं। तो इस तरह करके ना ये काफ़ी फैला हुआ है। तो सारा पूरा एयरपोर्ट तो मेरा ख्याल है कि नहीं घूमा जाएगा। तो फ़िलहाल यही है कि
जो कुछ भी यहाँ पर दिखता है हम इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। ये है जी न्यू टिकट जो मिली है, लेकिन पहले विंडो सीट थी वो मिस हो गई। भी काफ़ी अच्छा विजिटिंग एरिया बना हुआ है और ये है तो एयरपोर्ट, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे एम्पोरियम में आ गए। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और मैंने पहले भी बताया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ना छोटे छोटे इन्होंने बनाई हुई हैं बिल्डिंग्स, और सब बिल्डिंग्स के अंदर जो है ना वो फ़्लाइट्स आ रही हैं, पैसेंजर्स जा रहे हैं। क्योंकि 1 से लेकर तकरीबन कोई 1000 बल्कि 1500 तक जो हैं फ़्लाइट्स नंबर हैं, यानी कि एक दिन में तकरीबन 1500 फ़्लाइट्स जो हैं इनकी वो मूव करती हैं पूरी दुनिया में। टर्किश एयरलाइन की सिर्फ, बाकी जो जा रही हैं वो तो जा ही रही हैं। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है जो ये इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। चलें जी ढूंढते हैं इसमें कि हमारी फ़्लाइट कहाँ है। ब्रसल्स, ब्रसल्स। ब्रसल्स ये रही, मिल गई। ये ब्रसल्स 4C, यानी हमने 4C गेट की तरफ जाना है। इस वक्त हम एरोप्लेन में बैठ चुके हैं और ब्रसल्स के लिए रवाना हो रहे हैं। ये प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। विंडो सीट नहीं है इस दफ़ा, तो बाहर का व्यू नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये है कि ब्रसल्स एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं। चलें जी, अब हम टेक ऑफ करने लगे हैं और इसके बाद अब ब्रसल्स यानी बेल्जियम में मुलाकात होगी। ये टेक ऑफ के वक्त हवाई जहाज़ के अंदर के हालात। और फिर इतनी सी देर में ही ये बादलों के ऊपर निकल आई है बात। ज़रा सा बादलों से ऊपर क्या आए, धूप निकल आई। ये जी 3 घंटे का सफ़र था इस्तांबुल से ब्रसल्स तक। अब हम लैंड करेंगे और ये हमें अगर यहाँ देखें तो ये नक्शा भी यही बता रहा है कि हम इस्तांबुल से ब्रसल्स पहुँच गए हैं। ब्रसल्स एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं। अभी जा रहे हैं सामान की तरफ, देखते हैं सामान कहाँ से मिलता है। ब्रसल्स एयरपोर्ट की बेसमेंट के अंदर ये एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जैसे अपना पाकिस्तान में है ना ऑरेंज लाइन का स्टेशन, बिल्कुल वैसा ही स्टेशन है ये। और यहाँ से अब हमने ट्रेन पकड़नी है ल्यूबन सिटी की, और ल्यूबन सिटी यहाँ से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर है और 10 मिनट टाइम आ रहा है कि 10 मिनट में ये ट्रेन हमें ल्यूबन सिटी पहुँचा देगी। तो अब आधा घंटा है अभी ट्रेन आने में, तो जैसे ही मेरी ट्रेन आएगी उसमें बैठ के फिर ल्यूबन सिटी चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। इंशाल्लाह हॉस्टल में जाके मुलाकात होगी और रास्ते में भी चलते रहेंगे, बताते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये ट्रेन जो आई थी वो जा रही है। यहाँ पर ये गाइडलाइन के लिए भी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इन पे मेंशन है टाइम और स्टॉप्स जो हैं मुख्तलिफ, वो मेंशन है ताकि समझ आ जाए कि कौन सी ट्रेन जो है वो किस सिटी में जाती है। ये जी हम हाई स्पीड बस है, यहाँ पर ट्रेन चलती है, उसके अंदर बैठ गए हैं ब्रसल्स से ल्यूबन की तरफ। और ये बाहर कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये तकरीबन 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि 10 मिनट में कवर करेगी। ट्रेन के अंदर है इस वक्त, ल्यूबन पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँच के बात करते हैं। ये है ल्यूबन सिटी। अभी रेलवे स्टेशन से बाहर निकला हूँ तो इस किस्म की बिल्डिंग नज़र आई हैं। दिन में ज़्यादा प्यारा लगेगा, दिन में लगाएंगे चक्कर कभी यहाँ, फिर दिखाएंगे आपको डिटेल में।
हाँ जी, कैब करवा ली है हमने और अब हम विशाल भाई के पास जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल की कीज़ मैं आज पहुंच नहीं सका टाइम पर। अगर पहुंचता तो मैं खुद रिसीव करता, तो अब हॉस्टल की कीज़ मैं कल लूँगा। इसलिए अब दोस्त हैं हमारे भाई विशाल भाई, उनके पास जाएंगे, आज रात उनके पास रुकेंगे और कल इंशाल्लाह कीज़ लेंगे हॉस्टल की। ये लियोबन सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैब करा ली है, तो उनके हॉस्टल तक अभी कैब जो है हमें ड्रॉप कर देगी। बड़ा ही खूबसूरत शहर जो है वो नज़र आ रहा है, करेंगे एक्सप्लोर इसे मज़ीद भी।